हेलो फ्रेंड्स, महाभारत की कहानी का अत्यंत महत्वपूर्ण भाग द्रौपदी का चीरहरण। महाभारत की कहानी एक ऐसी कहानी है जिसमें कई छोटी बड़ी घटनाओं का जिक्र होता है। द्रौपदी चीरहरण भी उनमें से एक ऐसी ही घटना है जिसका जिक्र हमें महाभारत के महाकाव्य से मिलता है। द्रौपदी पांचाल नरेश की देश की राजकुमारी थी। जब विवाह के योग्य हुई तब एक स्वयंवर रखा गया। जो भी मछली की आंख में निशाना साधेगा उसका विवाह द्रौपदी से होगा। बड़े बड़े देश से कई राजा महाराजा आए, उनमें से अर्जुन भी एक थे। अर्जुन ने मछली की आंख में निशाना साध कर द्रौपदी से विवाह किया था, परंतु माता कुंती के अनजाने में दिए गए आदेश से द्रौपदी यानी 5 भाइयों की पत्नी बन गई थी। एक दिन की बात है जब 5 भाई में से सबसे बड़े युधिष्ठिर इंद्रप्रस्थ पर राज करते थे। उस समय हस्तिनापुर का राजकुमार दुर्योधन था, जो 5 पांडवों से जलन भावना रखता था। पांडव उसके चचेरे भाई थे। दुर्योधन कौरवों में सबसे बड़ा भाई था। दुर्योधन अपने चालाक मामा शकुनी की बात ज़्यादा मानता था और उनकी बातों को कभी टालता नहीं था। मामा शकुनी ने भांजे दुर्योधन को सलाह दी कि वह पांडवों को जुआ खेलने के लिए आमंत्रित करे। पांडवों ने दुर्योधन को निमंत्रण को स्वीकार कर लिया। उस सभा में पूरे भारतवंश के शासक धृतराष्ट्र, भीष्म पितामह, द्रोणाचार्य और महात्मा विदुर जैसे महान लोग सभी उपस्थित थे। शकुनी मामा ने छल कपट और षड्यंत्र से पांडवों को हराना शुरू कर दिया। पांडवों की एक ना चली और शकुनी मामा के आगे पांडव अपना राज्य हार गए। धर्मराज युधिष्ठिर ने भी स्वयं को भी दांव पर लगाया और अपने 4 भाइयों को भी दांव पर लगाया और हार गए। अंत में जब दांव लगाने के लिए कुछ नहीं बचा तो दुर्योधन के उकसाने पर उन्होंने अपनी पत्नी द्रौपदी को भी दांव पर लगा दिया। कपटी दुर्योधन इसी बात का इंतज़ार कर रहा था और कपटी मामा शकुनी की सहायता से दुर्योधन द्रौपदी को भी जुए में जीत लिया। द्रौपदी को जब दुर्योधन ने खेल क्रीड़ा में जीत लिया तब दुर्योधन ने अपने भाई दुशासन को आदेश दिया कि वह द्रौपदी को भरी सभा में लेकर आए। दुशासन ने अपने भाई दुर्योधन की आज्ञा का पालन करते हुए द्रौपदी के कक्ष में पहुंचा और द्रौपदी को भरी सभा में चलने के लिए कहा। द्रौपदी बहुत ही स्वाभिमानी थी और पतिव्रता स्त्री थी, इसलिए उन्होंने साथ में चलने से साफ मना कर दिया। यह सुनकर दुशासन ने गुस्से में आकर द्रौपदी के बाल पकड़ लिए और द्रौपदी को बालों से खींचते हुए भरी सभा में लाकर खड़ा कर दिया। दुर्योधन ने दुशासन को फिर आज्ञा दी कि द्रौपदी को भरी सभा में निर्वस्त्र कर दे। कपटी दुशासन ने जैसे ही द्रौपदी के वस्त्रों को हाथ लगाया, द्रौपदी ने श्री कृष्ण को अपनी मदद के लिए पुकारना शुरू कर दिया। श्री कृष्ण अपने भक्तों की पुकार को कभी नज़रअंदाज नहीं करते। श्री कृष्ण ने जैसे ही द्रौपदी के करुण पुकार को सुना तो उन्होंने द्रौपदी की साड़ी को बढ़ाना शुरू कर दिया। दुशासन द्रौपदी की साड़ी को खींचता रहा, लेकिन वह जितना खींचता रहा वस्त्र उतना ही बढ़ता जा रहा था। अंत में दुशासन थक हार कर बैठ गया, परंतु द्रौपदी का वस्त्र हरण नहीं कर सका। इसलिए ऐसा माना जाता है कि महाभारत युद्ध के पीछे सबसे बड़ा कारण द्रौपदी चीरहरण ही था, जो दुर्योधन के विनाश का कारण बना। फ्रेंड्स, अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो कमेंट करके अपनी राय ज़रूर बताएं और हमें सपोर्ट और मनोबल बढ़ाने के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।